सभी को नमस्कार। अब तक हमने चर्चा की पिछली वीडियो में कि एक स्वयं सहायता समूह के लिए नियम 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला प्रबंधन संबंधी नियम, जो हम पिछली बैठक में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे स्वयं सहायता समूह का जो दूसरा नियम है, यानी कि बैठक का नियम, मीटिंग का नियम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बैठक जो है एक स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। बैठक अगर सही है, सही ढंग से बैठक है, तो वो स्वयं सहायता समूह अपना अच्छा काम चला लेता है। अगर बैठक सही नहीं है तो वो स्वयं सहायता समूह जो है खराब हो जाता है, डिफंक्ट हो जाता है। वो स्वयं सहायता समूह जो है मृत हो जाता है। जिस प्रकार एक इंसानी जो शरीर है, एक इंसानी शरीर जब तक जिंदा है तब तक उसके अंदर सांस है, उसके अंदर प्राण है, उसके अंदर जब तक धड़कन है, दिल की धड़कन है, तब तक वो जिंदा है। अगर वो बंद तो वो इंसान जो मृत घोषित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार एक स्वयं सहायता समूह में भी जो बैठक है वो समूह का दिल है, दिल की धड़कन की तरह है, सांस की तरह है। अगर बैठक बंद तो स्वयं सहायता समूह जो है मर जाता है। तो आइए हम बात करते हैं बैठक के जो नियम हैं उनके बारे में, क्या क्या नियम बैठक में हो सकते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो ये नियम बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये मिनिमम है, कम से कम नियम है, इससे ज़्यादा भी नियम हो सकते हैं। समूह में जो नियमों का जो है बदलना, नियमों का बढ़ाना या फिर नियमों का हटाना, ये स्वयं सहायता समूह के सदस्यों पर निर्भर करता है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य, सभी सदस्य मिलकर बैठक करके, चर्चा करके सर्वसम्मति से नियमों को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लेकिन ये जो एक नया समूह है, शुरुआती दौर का जो समूह है, उसके लिए मिनिमम ये नियम जो है पालन किए जाने आवश्यक हैं। एक समूह जब बड़ा होता है, जब उसकी एज बढ़ती है, जब वो समूह पुराना होता चला जाता है, या फिर उसकी जो बहनें हैं, दीदी हैं, किसी न किसी आजीविका गतिविधि में इन्वॉल्व हो जाती हैं, कोई काम करने लगती हैं, कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करती हैं, तब उसके अंदर नियमों का जो है बदलाव किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये नियम हैं, ये स्वयं सहायता समूह की दीदी अपने लिए बनाती हैं, उन्होंने खुद इसको पालन करना है। सभी दीदियों के लिए ये समूह के नियम हैं, सभी इसको मिल बैठ करके बनाती हैं, बैठक में चर्चा करके, सर्वसम्मति करके इनको अनुमोदित करती हैं, इनको बनाती हैं। तो सभी हर समूह में इस तरह के कुछ नियम, बैठक संबंधी नियम बना करके, सभी के बीच में चर्चा करके, उस समूह में उस जो नियम हैं उनका अनुमोदन करवा के सभी सदस्यों से ऐसे नियम बना करके रखने चाहिए, ताकि सभी जो है बहनें इन नियमों का पालन करेंगी और फिर स्वयं सहायता समूह जो है बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा। एक रोल मॉडल, एक आइडियल एसएचजी, अगर एक आदर्श समूह बनाना है तो समूह के अंदर नियमों का पालन किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक करके चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला नियम है एक निश्चित दिन, समय एवं स्थान जो है वो तय होना चाहिए। जी हाँ, एक स्वयं सहायता समूह में ये बहुत ही ज़रूरी है कि उसका जो है बैठक का एक दिन तय होना चाहिए। वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है। उसके बाद समय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सदस्यों की जो है सहूलियत के हिसाब से, सभी सदस्यों की सहमति से, सभी सदस्यों से चर्चा करने के उपरांत इस समय का तय किया जाना चाहिए कि बैठक जो है किस समय पर होगी। अगर समय जो है कोई दीदी जो है समूह में समय से पहले आ जाए, कोई समय के बाद में आए, ऐसा जो है वो समूह आदर्श समूह नहीं हो सकता। अगर एक आदर्श समूह की बात हम करें तो उसमें समय जो पहले से तय होता है और सभी जो है इसको अनुमोदित करते हैं कि हम जो है इस समय पर, एक निर्धारित समय पर बैठक में सभी पहुंचेंगे, पालन करेंगे। नहीं तो अगर पालन नहीं किया किसी सदस्य ने तो उसके लिए कुछ ना कुछ नियम तय करेंगे। ठीक है, तो समय का तय होना बहुत ज़रूरी है और ये सभी सदस्य जो है चर्चा करके अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको तय करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है स्थान का तय करना, मीटिंग के लिए, बैठक के लिए जो है स्थान का तय करना भी उतना ही ज़रूरी है। स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है
क्योंकि एक स्वयं सहायता समूह की बैठक मान लीजिए किसी एक दीदी के घर पे होती है, मान लीजिए अध्यक्ष के घर पे होती है, बार बार वहाँ होती है, तो उस समूह को हम आदर्श समूह नहीं कह सकते। वो समूह जो है आदर्श समूह नहीं हो सकता, उसमें समानता का भाव नहीं होगा। एक अच्छा समूह वो है जो सभी दीदियों के घर में बैठक करने के लिए चर्चा करके एक स्थान तय करता है। हर दीदी के घर में बैठक, हर दीदी के दरवाजे पर बैठक। अगर समूह में 10 हैं तो पहली दीदी के घर पर बैठक, दूसरी के, तीसरी, इसी तरह जो है 10वीं दीदी के घर तक बैठक जो है उसके घर में बैठक होगी। ये एक नियम तय कर लेना चाहिए। इस प्रकार से नियम तय करने से समूह के सभी सदस्यों के बीच में एक समानता का भाव आता है, समूह के प्रति एक अपनापन आता है, एक लगाव आता है। तो ये बहुत ही जरूरी है एक समूह को मजबूती देने के लिए। स्थान में जो है हर महिला का घर इसलिए भी जो है होना चाहिए बैठक के लिए। किसी दीदी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि मैं ही क्यों उसके घर पे जाऊं बार बार, वो मेरे घर क्यों ना आए। उसके दिमाग में नहीं तो उसके घर वालों के, उसके पति, सास, ससुर, घर में जो अन्य सदस्य हैं उनके दिमाग में ये बात आ सकती है कि हमारी जो है पुत्र वधू या हमारी पत्नी ही उनके घर क्यों जाए, वो क्यों ना हमारे घर आए। तो इस समानता के भाव को लाने के लिए, इस जो है भेदभाव को ख़त्म करने के लिए ये जो है स्वयं सहायता समूह की बैठक हर दीदी के घर पे की जानी है। ये नियम जो है होना चाहिए। दूसरा जो नियम है, सभी सदस्यों की सहमति के अनुसार तय समय पर सभी को उपस्थित होना चाहिए। जैसे जी हाँ, ये अटेंडेंस के बारे में है, ये उपस्थिति और हाजिरी के बारे में है। हर बैठक में 100% हाजिरी होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह के अंदर 10 सदस्य हैं, 10 महिलाएं हैं, तो आदर्श स्वयं सहायता समूह में 100% जो है अटेंडेंस रहती है। जो निर्धारित समय है, स्थान है, उस समय और स्थान पर सभी सदस्य समूह के पहुंचने चाहिए, तभी वो आदर्श समूह बन सकता है। ये बैठक का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तीसरा जो नियम है, सभी सदस्यों का गोलाकार बैठना। मीटिंग में जो है स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य गोलाकार बैठेंगे, राउंड बैठेंगे, सर्कल में बैठेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को जान सकें, पहचान सकें, एक दूसरे के जो विचार विमर्श हैं वो आदान प्रदान हो सके, कोई चर्चा है वो हो सके, आराम से हो सके। सभी सदस्य गोलाकार बैठेंगे ताकि पता चले कि कौन सदस्य समूह की बैठक में आया है, कौन नहीं आया है, और उपस्थित है, कौन अनुपस्थित है। सभी एक दूसरे का चेहरा देखें, सभी एक दूसरे से बातचीत करें, सभी एक दूसरे से जो है खुशी का माहौल पैदा होगा इससे। तो गोलाकार में बैठना और ज़मीन पर बैठना ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे सभी के अंदर समानता की भाव आएगी। सभी के अंदर समानता का भाव इसलिए आएगा क्योंकि चाहे दीदी अमीर है, थोड़ी अमीर है, गरीब है, मध्यम है, सभी दीदी लोग ज़मीन पर एक लेवल पर, एक स्तर पर बैठेंगे। कोई कुर्सी पर, कोई चारपाई पर या कोई ज़मीन पर ऐसे नहीं बैठना। समूह की बैठक में एक स्वयं सहायता समूह सभी बहनों का एक संगठन है, सभी जो है उसमें सदस्य हैं, सभी बराबर की हिस्सेदार हैं, हकदार हैं। तो हर बहन जो है उस स्वयं सहायता समूह में नीचे बैठें और गोलाकार में बैठें। ये एक बहुत ही अच्छा जो है नियम है बैठक का। अगला जो है इसी में नियम है कि हर सदस्य के घर पर बैठक करनी है। ये हम चर्चा कर चुके हैं ताकि सभी महिलाओं में या उनके परिवार वाले जो सदस्य हैं उस स्वयं सहायता समूह के अंदर जो है समानता का भाव रहे। किसी के दिमाग में ये ना आए कि बैठक हमारे घर पर नहीं हुई, या हमें जो है हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं, हम आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए हमारे घर पर बैठक नहीं की गई। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी एक स्वयं सहायता समूह जो है उस गली में, उस मोहल्ले में, उस टोले में बनना चाहिए, गांव के उस हिस्से में बनना चाहिए जहां पर एक जैसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के, एक जैसी सोच के लोग रहते हैं, एक जैसी समस्याओं का सामना करने वाले लोग रहते हैं, एक जैसी उनके रीति रिवाज, उनके त्यौहार, उनके रिचुअल्स एक जैसे हैं। ऐसी स्वयं सहायता समूह में जो है महिलाएं शामिल, एक समूह में शामिल होनी चाहिए। अगर 5 दीदी गरीब हैं, 5 दीदी अमीर हैं, कुछ दीदी, एक आध दीदी मध्यम वर्ग से है, तो उनकी जो है ये समूह लंबा नहीं चलेगा। अमीर गरीब में जो है पहले हम बात कर चुके हैं, दोस्ती तो हो सकती है लेकिन वो लंबी चले ये नहीं कहा जा सकता।
एक अमीर के लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती, मध्यम वर्ग के लिए हो सकती है, लेकिन एक गरीब के लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो इन सभी नियमों का ध्यान में रखते हुए बैठक संबंधी नियम जो है एक स्वयं सहायता समूह ने अपने बना लेने चाहिए और बैठक में सभी से अनुमोदित करवा करके, सभी की सहमति लेकर के उनका पालन किया जाना चाहिए, तभी एक स्वयं सहायता समूह आदर्श समूह की तरफ जा सकता है, बढ़ सकता है। अगला नियम हम बात करेंगे एजेंडे के अनुसार बैठक चलाना। एक स्वयं सहायता समूह की बैठक जब होती है तो उससे पहले सदस्य सभी बैठ करके एजेंडा बनाते हैं, जैसे प्रार्थना, परिचय, हाजिरी, पिछली बैठक कार्यवाही पर चर्चा, उसके बाद जो है बचत पर चर्चा हो सकता है, उधार जो है नया उधार लेने पर चर्चा हो सकता है, उधार वापसी पर चर्चा हो सकता है, इसके बाद सरकारी योजनाएं हैं उन पर चर्चा हो सकती है, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक समस्याएं उन पर चर्चा हो सकती है, या फिर अन्य जो एजेंडे हैं और अनेक प्रकार के एजेंडे स्वयं सहायता समूह की जो है ये बहनें चर्चा कर सकती हैं। सभी जो है एजेंडा मिल करके एजेंडा बनाते हैं, एजेंडा तय करते हैं और क्रमवार जो है उस एजेंडे को 1 बाय 1 चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद है सदस्यों की बचत, किस्त राशि, ऋण, ब्याज, जुर्माना इत्यादि बैठक में ही जमा करना। सदस्यों द्वारा समूह की बैठक में ही जो है सारे लेन देन किए जाने चाहिए। लेन और देन, चाहे वो पैसे का लेना है या पैसे का देना है, स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्यों के बीच में किया जाना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कि बचत, हर महीना जो बचत जमा करते हैं या साप्ताहिक बचत जमा करते हैं वो बैठक में होनी चाहिए। किस्त की जो राशि है, उधार वापसी है, ब्याज की राशि है, मूलधन और ब्याज जो है उसके रूप में उधार वापसी होती है, उसको जो है सभी के बीच में उधार वापसी करनी चाहिए, ताकि सबको पता रहे, सबको पता चले। जो है ब्याज की जो ऋण अगर नया मंजूर करना है उसकी भी जो है बैठक के बीच में चर्चा की जानी चाहिए। कोई भी एजेंडा, कोई भी मुद्दा समूह की बैठक से पहले या समूह की बैठक के बाद नहीं करना चाहिए। खास करके फाइनेंशियल जो वित्तीय जो मुद्दे हैं या फिर अन्य मुद्दे हैं, जो बैठक के मुद्दे हैं, वो स्वयं सहायता समूह की बैठक में ही सबने तय करने हैं और उस पर नियम के अनुसार एक एक करके चर्चा करनी है, सभी की सहमति लेनी है, सर्वसम्मति से उसको पास करना है। ठीक है। उसके बाद जो है चाहे कोई भी हो सकता है, जैसे इसमें लिखा बचत, किस्त, ऋण, ब्याज, जुर्माना या अन्य आमदनी, खर्चा, समूह में क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, सरकारी योजना, सामाजिक मुद्दा, ये सभी जो है बैठक के बीच में चर्चा किए जाने चाहिए। उसके बाद है सदस्यों की ज़रूरत के अनुसार समूह से ऋण मंजूर करना। हाँ, जिस भी सदस्य को ऋण की मांग की ज़रूरत है, जो ऋण मांग करता है, उसको समूह की बैठक के बीच में ऋण की मांग करनी चाहिए। प्रधान या खजांची या किसी जो है सचिव, पदाधिकारी से ऋण की मांग नहीं करनी चाहिए। उसके कान में जा कर के ये बात नहीं करनी है कि हमें ऋण की ज़रूरत है। प्रधान, सचिव, खजांची, पदाधिकारी जो है समूह में उसके संचालन को आसान करने के लिए, उसके बैंक से संबंधित लेन देन करने के लिए, कागज़ पत्र कार्यवाही करने के लिए चुने जाते हैं। चुनाव किया जाता है वो सबकी सहमति से, सबकी सर्वसम्मति से किया जाता है। लेकिन जो है सदस्यों की जो ऋण की ज़रूरत के अनुसार जो है समूह से ऋण मंजूर करना, सदस्य ये पदाधिकारियों के हाथ में ना हो। अगर इस तरह का होगा, इस तरह की सिचुएशन है, तो उसको हम हाईजैक कहते हैं इंग्लिश में। अंग्रेजी में कहते हैं कि इसको डोमिनेट कर लिया। इस एसएचजी पर जो है एक अधिकार है, निर्णय जो है, फैसले जो हैं वो सभी सदस्यों की सहमति से नहीं लिए जा रहे हैं, तो ऐसे समूह जो है टूट जाते हैं, लंबे नहीं चल पाते, डिफंक्ट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में ऋण की जो मांग है वो समूह के बीच में की जानी चाहिए। अगर ऋण की मांग करने वाली 2-3 बहनें हैं तो उनकी जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए उनको जो है ऋण दिया जाना चाहिए। सभी से जो महिलाएं हैं जो ऋण की मांग करने वाली, उनकी ज़रूरत, किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, किसकी समस्या बड़ी है, इन सब को ध्यान में रखते हुए उसको ऋण मंजूर किया जाना चाहिए और ऋण दिया जाना चाहिए।
उसके बाद है बुक कीपर से सभी पुस्तकें बैठक में ही लिखवाना। एक प्रशिक्षित, एक ट्रेंड जो है बुक कीपर एक आदर्श समूह की लक्षण है। अगर एक ट्रेंड बुक कीपर समूह में नहीं है तो उसकी किताबें जो हैं कभी कोई सदस्य लिखता है, कभी कोई सदस्य लिखता है, इससे जो है जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। इसलिए जो ट्रेंड जो बुक कीपर है उसको चुनाव किया जाना चाहिए। ये समूह की दीदी भी हो सकती है, समूह से बाहर समूह की दीदी जो और हैं उनके बच्चे भी हो सकते हैं, या कोई अन्य जो है गाँव की महिला पढ़ी लिखी हो सकती है। इसको समूह पिछली बैठक में, पिछली जो वीडियो है उसमें हमने चर्चा की थी कि एक जो बुक कीपर है उसका मानदेय भी तय किया जाना चाहिए और उस मानदेय का समूह की आय से भुगतान किया जाना चाहिए, समूह की बचत से नहीं किया जाना चाहिए। तो बुक कीपर जो है एक पुस्तक संचालक है, वो सभी के बीच में जो है पुस्तकें लिखे, चाहे वो लेन देन की बात हो, चाहे कोई एजेंडा हो, किसी भी प्रकार की चर्चा है वो बैठक के बीच में ही जो है चर्चा की जाएगी और बैठक के बीच में उसको पुस्तक संचालक लिखे और उसको सबको पढ़कर सुनाएं और लास्ट में, अंत में सभी एजेंडा बिंदुओं को पढ़ के सुनाने के बाद उस पर सभी की सहमति से जो है हस्ताक्षर करवाए। ये सभी बीच में होना चाहिए। समूह की बैठक से पहले या समूह की बैठक के बाद किसी भी प्रकार की चर्चा, किसी भी प्रकार का एजेंडा, किसी भी प्रकार का लेन देन जो है अवांछनीय है। ये कतई नहीं करना चाहिए। ये एक समूह में दीमक की तरह काम करेगा। अगर ऐसी कमजोरियां हैं, ये एक बीमारी है, तो हमें इस बीमारी से अगर अपने समूह को बचाना है तो हमें बैठक से संबंधित ऐसे अच्छे अच्छे नियम समूह की सभी बहनें मिल करके बना सकती हैं और उनका पालन जो है कर सकती हैं। उसके बाद है बैठक के अंत में कार्रवाई रजिस्टर पढ़कर सुनाना और हस्ताक्षर करवाना। पुस्तक संचालक जो है बैठक की कार्रवाई को पढ़ करके सुनाएगा और उसके बाद जो है सभी की सर्वसम्मति से बैठक का समापन किया जाएगा, हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। ये सभी जो है पुस्तक संचालक बैठक के अंदर करेंगे। उसके बाद जो नियम है, हर बैठक में अगली बैठक का स्थान तय करना। जी हाँ, जैसा हमने ऊपर चर्चा की है कि बैठक जो है हर दीदी के घर में होगी, हर दीदी के घर में बैठक करनी, हर दीदी के दरवाजे में बैठक करनी है। तो इसके लिए जो पिछली बैठक है उसी बैठक में ये तय किया जाना अति आवश्यक है कि अगली बैठक किस दीदी के घर पे होगी, ताकि सभी सदस्य निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर आसानी से पहुँचें। आसानी से पहुँचेंगे तो बैठक अच्छी होगी, उनका मन लगेगा, बैठक में इंटरेस्ट पैदा होगा, अपनापन पैदा होगा। एक समूह जो है उनको मायके जैसे लगेगा, समूह अपने बच्चा जैसे लगेगा। तो ये सभी नियम जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है बाहरी हस्तक्षेप की जो है ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो ये समूह में ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समूह की जो बहनें हैं, मान लीजिए 10 सदस्य हैं एक समूह में, वो 10 सदस्य आपस में मीटिंग करके चर्चा कर रहे होते हैं, तो ये नियम समूह के सदस्य पास कर सकते हैं अपनी बैठक में, अपने रजिस्टर में, अपनी कार्रवाई में कि हमारे समूह में चाहे वो किसी भी तरह की चर्चा है, किसी भी प्रकार की चर्चा है, कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी फैसला लेना है, बाहरी हस्तक्षेप हमारे समूह में नहीं होगा। ये समूह के सभी सदस्य सर्वसम्मति से नियम बना सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। ये अच्छे समूह की निशानी है। उसके बाद जो है सरकारी योजनाओं, सामाजिक समस्याओं पर हर बैठक में चर्चा करना। हाँ, जैसा हमने बात किया कि एक समूह की बैठक के निर्धारित एजेंडे होते हैं, उन पर चर्चा की जाती है नंबर वाइज। इसी प्रकार स्वयं सहायता समूह की बैठक में, हर एक बैठक में एक सरकारी योजना और एक सामाजिक मुद्दा पर चर्चा करनी चाहिए। किस तरह की सरकारी योजनाएं सरकार के द्वारा गरीबों के लिए बनाई गई हैं। बहुत सारी, सैकड़ों की संख्या में ऐसी योजनाएं हैं जो जागरूकता की कमी की वजह से, ज्ञान की कमी की वजह से, कौशल की कमी की वजह से गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच पाती हैं। जो योजना सरकार ने गरीबों के लिए बनाई हैं, पिछड़े हुओं के लिए बनाई हैं, महिलाओं के लिए जो बनाई हैं, वो योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। तो अगर ज्ञान होगा, चर्चा होगी, जानकारी होगी, तो वो सभी जो महिलाएं उसके बारे में सोचेंगी, उसको जो योजना है उसका लाभ लेने के लिए कहाँ जाना है, क्या कागज़ लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सभी दीदी एक दूसरे से चर्चा करेंगे। एक दूसरे से चर्चा करने के बाद जो है वो ये तय करेंगे कि किस योजना के लिए कौन पात्र है, कौन एलिजिबल है। तो ये सभी
आवश्यक है। सरकारी योजना और सामाजिक समस्याएं जो हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, है ना, इस तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं, नशाखोरी, इस तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं जिनसे ये परिवार जूझ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जूझ रहे हैं, पानी की समस्या, गली की समस्या, बिजली की समस्या, ये इस तरह की जो सरकारी मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उन पर ये महिलाएं चर्चा कर सकती हैं और उस चर्चा के अनुसार जो है निर्णय ले सकती हैं, फैसला ले सकती हैं कि किस अधिकारी के पास जाना है, ये काम पंचायत करेगी या कोई अधिकारी करेगा, कोई विभाग करेगा, कोई योजना बैंक से संबंधित हो सकती है, कोई किसी अन्य विभाग से संबंधित हो सकती है। तो ये समूह की बैठक में इन सरकारी योजनाओं की और जो ये सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, इनके बारे में चर्चा होगी, जानकारी होगी, तो वो जो है आसानी से उसके बारे में उसका जो है समाधान करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद अंतिम जो बैठक का नियम है अपने पास, वो है बाहरी हस्तक्षेप का ना होना, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, शोर ना होना। महिलाएं जो है बैठक जब करती हैं शोर शराबा नहीं करेंगी, आपस में जो है चर्चा करेंगी, जो है बड़ी शांति से। समूह की सभी दीदी एक साथ नहीं बोलेंगी, ये नियम हो सकता है। अनुशासन का नियम है, ये नियम जो है समूह की दीदी सभी अपने स्वयं सहायता समूह को अच्छा चलाने के लिए बना सकती हैं। मोबाइल जैसे बंद रखना है, मीटिंग के दौरान जो है मोबाइल चालू ना हो किसी का, कोई दीदी बीच में उठ करके ना जाए। इस तरह के छोटे छोटे नियम जो महिलाएं अपने स्वयं सहायता समूह को अच्छे से चलाने के लिए बना सकती हैं। इन सभी नियमों का पालन करते हुए वो समूह जो है तरक्की के पथ पर, विकास के पथ पर अग्रसर होगा और जो है वो स्वयं सहायता समूह एक मॉडल स्वयं सहायता समूह बन करके पूरे गांव में, पूरे ब्लॉक में, पूरे ज़िले में चमकता है। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है आप सभी को मैं बता दूं, हम इसके बाद अगली वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें जो अन्य नियम रहते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।